वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जो हम आज न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो उसमें क्वेश्चन है कि xn इज इक्वल टू un गिवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, फाइंड आरओसी एंड z ट्रांसफॉर्म। इसमें हमें आरओसी फाइंड करनी है और z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। और ये सिग्नल हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, वो भी हमें पता है कैसे, क्योंकि यहाँ पर n दिया हुआ है। अगर n की जगह t होता तो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होता, बट इट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वी कैन से दैट un क्या होता है हमारा, हम जानते हैं un इज यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। और xn कोई इनपुट सिग्नल है, तो un हम जानते हैं कि हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है, जिसमें xn हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। हमें इसमें आरओसी फाइंड करना है और z ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में un हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और un के बारे में हम उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ही चुके हैं। वो क्या है हमारा, वो भी देख लेते हैं कि un जो है उसकी वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है। और 1 कब होती है, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 कब होती है, जब n इज लेस देन 0। दिस वी ऑलरेडी नो, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि un जो है यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसकी दो वैल्यूज होती हैं, या तो 1 या 0। 1 वैल्यू तब होती है जब n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और 0 वैल्यू तब होती है जब आपका n इज लेस देन 0। अब इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे वी कैन से दैट कि z xn जो है उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x ऑफ z, ठीक है। z xn को हम यहाँ x ऑफ z कह रहे हैं, जिसमें हम फॉर्मूला जानते हैं। z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xn z की पावर माइनस n। ये हमारा फॉर्मूला है z ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक, यानी कि n लेस देन 0 में वैल्यू हमारे पास xn की 0 हो जाएगी, और 0 को जब हम z की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, तो इसे लेने की कोई नीड नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वी कैन से दैट कि हम इसमें जो लिमिट पुट करेंगे वो हम रखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी xn z माइनस n, क्योंकि जब हम इसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी तक रख रहे हैं तो उस टाइम xn की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है और वो 1 है, और 1 को जब z की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर माइनस n ही आएगा, यानी कि हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी में xn की वैल्यू 1 रख रहे हैं इनटू z की पावर माइनस n, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी z की पावर माइनस n। तो ये हमारे पास यहाँ से सामने हमारे आउटपुट ये आता है कि n इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी z की पावर माइनस n। अब इसमें हम यहाँ पर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि समेशन z की पावर माइनस n को n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी और z की पावर माइनस 1 की होल की पावर n, मतलब z n को हमने बाहर निकाल लिया और ये आ गया समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी z की पावर माइनस 1 की होल पावर का n, होल पावर में n आ गया, मतलब z की पावर माइनस 1 फिर होल की पावर n, तो ये आ गया हमारा x ऑफ z। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना है, वी ऑलरेडी नो दैट फॉर्मूला, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार। वो फॉर्मूला है हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम सीरीज फॉर्मूला, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक
ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता था, ये होता है हमारा कि अगर हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी है तो उसमें हम c की पावर n को लिख सकते हैं 1/1 माइनस c। क्या समेशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी है, वहां पर हम c की पावर n को इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/1 माइनस c। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ mod of c is lie between 0 and 1. If mod of c is lie between 0 and 1, then this is the formula of infinite geometric sum series formula. Formula is summation n is equal to 0 से infinity c की power n is equal to 1/1 minus c. ये फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। बस अब इसी फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पर करेंगे, वो भी देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे हमारे पास x ऑफ z गिवन है, ठीक है, वो क्या है, n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी z माइनस 1 n। तो इसमें हम अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला लगाएंगे तो वी कैन से दैट बाय यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक series sum formula we can write, क्या लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले में, फिर x of z is equal to 1/1 माइनस z की पावर -1। क्यों, अगर यहाँ पर ये हमारा c की पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस c, यानी कि c जो है वो हमारा z इनवर्स है, तो 1/1 माइनस z इनवर्स, और इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1 बाय z। अब एलसीएम लेकर z ऊपर आ जाएगा, या आ जाएगा z माइनस 1, तो यानी कि z ट्रांसफॉर्म आ गया हमारा, x ऑफ z आ गया z/z माइनस 1। आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो x ऑफ z की वैल्यू आ रही है z/z माइनस 1। Z ट्रांसफॉर्म तक एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था वो यूनिट स्टेप सिग्नल था, जिसमें हमें ROC और Z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो पहले हम Z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। तो UN हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है, जिसकी वैल्यू 2 लाई करती है, या तो 1 या 0। यूनिट स्टेप सिग्नल 1 होता है व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 0 होता है व्हेन n इज लेस देन 0। यानी कि जो लिमिट है फॉर्मूले में xz में हमारे पास Z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है xz is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity xn z minus n। यहाँ पे n is equal to minus infinity to 0 वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 से लेकर infinity तक वैल्यू रहेगी, तो वो वैल्यू हमारे पास 1 है, फॉर्मूले रख दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया n is summation n equal to 0 से infinity z की पावर minus n। अब यहाँ पर हम इससे लिख सकते हैं इस तरह से z इनवर्स की पावर n। अब हमने यहाँ पे यूज किया बाय यूजिंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला, वी कैन राइट इट like this, xz is equal to 1/1 minus z inverse। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज सम फॉर्मूला है हमारा समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी c की पावर n इज इक्वल टू 1/1 माइनस c। लेकिन इसकी कंडीशन है इफ मॉड ऑफ c लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पे हमारे पास x ऑफ z यानी कि z ट्रांसफॉर्म आ जाता है z/z माइनस 1। ये तो आ गया z ट्रांसफॉर्म, बट हमें यहाँ पर इसमें अब ROC भी निकालना है, तो ये पार्ट रफ कर देते हैं और ROC डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को लिख से हमने रफ कर दिया, जो z ट्रांसफॉर्म आया उसे रहने देते हैं, और इस z ट्रांसफॉर्म की जो लिमिट है वो हमारे पास, वो हमें याद रखनी है, क्योंकि वो एक कंडीशन है, और वो कंडीशन जो है वो है हमारी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। अगर हम उससे फाइंड करना चाहें तो वी कैन से दैट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, और वो कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हमारे पास यहां पे मॉड ऑफ z इनवर्स 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ z इनवर्स लेस देन 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 mod z लेस देन 1 है, तो वी कैन राइट दैट मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है फॉर कन्वर्जेंस, यानी कि
mod of z inverse lie between 0 and 1, then we can say that mod of z inverse is less than 1. 1 upon mod of z is less than 1. We can also write it mod of z is greater than 1. तो हमारे पास कन्वर्जेंस की जो कंडीशन है वो ये आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इसमें ये हमें याद रखना है कि x ऑफ z हमारा z अपॉन z माइनस 1 आ रहा है, इसे रफ कर देते हैं और सिर्फ mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो बाकी सब रफ कर देते हैं। और जो याद रखना है वो फिलहाल है आपका mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें इसका क्या मतलब है? सो वी कैन सी दैट अगर हमारे पास mod ऑफ z इज इक्वल टू 1 है तो इट रिप्रेजेंट, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट circle with unit radius because mod of z is equal to 1 in z plane। यहाँ पे mod of z is equal to 1 है, it represents circle with unit radius because mod of z is equal to 1 in z plane, ठीक है। अब अगर हमें इसमें ROC फाइंड करना है तो ROC के लिए हम एक रियल एक्सिस ड्रॉ करते हैं और एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि रियल एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होती है और इमेजिनरी एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन पर होती है, और ये पूरा हमारा z प्लेन है, इट इज z प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट सर्कल हम ड्रॉ करेंगे with a unit radius, ठीक है, जिसमें mod of z greater than 1 का मतलब है कि जो ROC है वो आउटसाइड ऑफ z प्लेन लाई करेगी, इस तरह से, ठीक है। सो वी कैन से दैट ROC इज exterior of unit circle in z plane। मतलब ROC जो है वो एक्सटीरियर है, क्यों? क्योंकि mod of z is greater than 1, so we can say that ROC is exterior of unit circle in z plane। इसकी ROC एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो हमने फाइंड करी थी वहां से mod ऑफ z ग्रेटर देन 1 आया, ठीक है। mod ऑफ z अगर 1 है तो वो यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले एक ROC ड्रॉ कर ली। mod ऑफ z का ग्रेटर देन 1 का मतलब ये कि ROC जो है वो एक्सटीरियर पर ड्रॉ होगी सारी, तो यहाँ पे हमने दो लाइन ड्रॉ करी। रियल लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर रियल एक्सिस है और वर्टिकल लाइन पर हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ये कोई हमारा z प्लेन है। यहाँ पे ROC हमारी ROC इज एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्कल इन z प्लेन आया, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है इसमें हमने ROC भी डिस्कस कर ली और हमने यहाँ पर z ट्रांसफॉर्म भी डिस्कस कर लिया। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, करीब 5 to 10 मार्क्स में आ सकता है। इस तरह से हम कुछ और न्यूमेरिकल्स अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।